नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप है ये। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टाइप डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे और बाकी के जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 3 टाइप कौन सी है। तो जिसमें आता है ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम। तो आप देख सकते हो सबसे पहली जो डायग्राम है वो है ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम किसे कहेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो डायग्राम है वो एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ये दोनों अपोजिट साइड्स है और इसको मैं अगर नाम दे दूँ ए बी सी डी, तो ए बी एंड डी सी अपोजिट साइड्स है और ए डी एंड बी सी ये भी अपोजिट साइड्स है। अब इन दोनों पैर में, अपोजिट साइड्स की पैर में एक पैर है, पहली पैर है ए बी और डी सी की और दूसरी पैर है डी ए डी एंड बी सी की। तो इन दोनों ही अपोजिट साइड्स की पैर में से जो ए बी और डी सी है वो पैरेलल है, ए बी डी सी को पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें उसकी अपोजिट साइड्स की पैर में से अगर एक भी अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो आप उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कह सकते हो, उसको कहोगे आप ट्रेपेजियम। मैंने यहाँ पर कहा है एक भी, दोनों होगी तो भी ठीक है। अगर एक भी अपोजिट साइड्स की पैर, वैसे तो 2 पैर होती है अपोजिट साइड्स की, उसमें से अगर एक भी पैरेलल हुई तो वो ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स, तो जो बाकी की दूसरी साइड्स है जो पैरेलल नहीं है, तो यहाँ वाले में ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ, हो सकता है कि पैरेलल तो नहीं है बट दोनों की लेंथ अगर इक्वल हो तो फिर हम ऐसे ट्रेपेजियम को कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसे ही जो साइड्स पैरेलल नहीं है अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो आप वैसे वाले ट्रेपेजियम को कहोगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये तो बात हो गई ट्रेपेजियम की। दूसरे टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। पहले पैरेललोग्राम डिस्कस करते हैं फिर काइट को डिस्कस करेंगे। तो पैरेललोग्राम, अब देखो ट्रेपेजियम में हमने क्या कहा कि एक पैर, अपोजिट साइड्स की एक पैर पैरेलल होनी चाहिए तो उसको आप ट्रेपेजियम कह सकते हो। तो वहाँ पर पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दोनों ही अपोजिट साइड्स की दोनों ही पैर, एक पैर ये बनती है ए बी और डी सी और दूसरी पैर बनती है ए डी एंड बी सी की। तो ये जो दोनों ही पैर है वो पैरेलल होनी चाहिए तो उसको आप कहोगे पैरेललोग्राम। तो एक तरीके से पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम तो हुआ ही, हमने पहले ही कह दिया है कि ट्रेपेजियम में क्या होता है, 2 पैर जो 2 अपोजिट साइड्स की 2 पैर है, अपोजिट साइड्स की जो 2 पैर है उनमें से कोई भी एक अगर पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम है। तो इसमें एक तो है, इसका मतलब कि पैरेललोग्राम को आप ट्रेपेजियम कह सकते हो। सारे ही पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं, ये बात आप मानते हो। क्यों? क्योंकि सारे ही पैरेललोग्राम में एक साइड तो पैरेलल होगी ही, एक साइड नहीं बल्कि दोनों ही साइड्स पैरेलल होती है, दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो उसमें ये ट्रेपेजियम की जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाती है, इसलिए सारे ही पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है। बट सारे ही ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों ही अपोजिट साइड्स की पैर पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का ही सब आप कह सकते हो कि सब पार्ट नहीं, एक टाइप है, ट्रेपेजियम का ही टाइप है पैरेललोग्राम।
देन तीसरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। अब काइट में थोड़ा सा अलग है। तो काइट में कैसा होता है कि ये साइड है एक ए बी और एक साइड है ए डी, तो जिसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, तो एक एडजेसेंट साइड है ए बी और ए डी, दूसरी एडजेसेंट साइड है बी सी और डी सी। एडजेसेंट मतलब कि पड़ोसी, आसपास वाली जो साइड्स होती है, पास पास में जो साइड्स है वो एडजेसेंट साइड्स होती है। तो एक पैर है ए बी और ए डी की एडजेसेंट साइड्स में, ए बी एंड ए डी, और दूसरी है बी सी एंड सी डी। तो ऐसी दो एडजेसेंट साइड्स की पैर है और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। ए बी ए डी को इक्वल होगी, ए बी और ए डी इक्वल होंगे, एंड बी सी एंड सी डी इक्वल होगी। तो ये देखो यहाँ पे सिंबल किया हुआ है ए बी और ए डी के लिए, ए बी और ए डी इक्वल है, और वहीं पर बी सी एंड सी डी इक्वल है। अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स दो डिस्टिंक्ट दो होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि देर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स। कंसेक्यूटिव मतलब कि एडजेसेंट, वही कंसेक्यूटिव या फिर एडजेसेंट कह सकते हो। सो देर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो वो होता है काइट। चलिए, अब ये तीन टाइप के क्वाड्रिलेटरल हो गए। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। तो पैरेललोग्राम में हमने देखा पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो एक प्रॉपर्टी बनती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेलल तो होते ही हैं बट उनकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल भी होती है पैरेललोग्राम के अंदर। तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हो सकता है ए बी और डी सी इक्वल हो, और ए डी हो सकता है नहीं, होती ही है, ए डी एंड बी सी इक्वल है। तो ये एक पहली प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, इस पैरेललोग्राम की पेरीमीटर फाइंड करनी है। पेरीमीटर मतलब आपको पता ही होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस। पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइड्स का सम, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, चारों साइड्स का सम होता है पेरीमीटर। तो इस पैरेललोग्राम का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके डायग्राम में तो सिर्फ पी क्यू और क्यू आर दिया हुआ है। तो पी क्यू दिया हुआ है 12 और क्यू आर दिया हुआ है 7। आर एस और पी एस ये तो दिया ही नहीं है, कैसे फाइंड करोगे? यस, तो आप कहोगे कि जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि अपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल होती है। तो अगर ये 7 है तो पी एस भी कितना होगा 7, और अगर ये 12 है तो ये अपोजिट साइड्स कितनी होगी, ये भी 12 होगी। तो यस, वो देने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर आएगा आर एस मतलब कि 12 और पी एस होगा 7। तो फिर पेरीमीटर हो जाएगा 12 + 12 24, 7 + 7 14, सो 24 + 14 आंसर आएगा 38। और ये दोनों ही सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सारी ही साइड सेंटीमीटर में है, तो आंसर आएगा 38 सेंटीमीटर। तो इस पैरेललोग्राम की पेरीमीटर होगी 38 सेंटीमीटर। चलिए, इसी पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या है प्रॉपर्टी? द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। तो जब कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स, तो इस पैरेललोग्राम को और थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर समझते हैं इसको। तो ए बी सी डी ये जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर ये एक एंगल है एंगल डी, और एक एंगल है अपोजिट एंगल है बी। डी का अपोजिट एंगल हुआ बी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल डी एंड एंगल बी जो है वो इक्वल होंगे। और दूसरा एंगल है, एक एंगल है ए और
एक एंगल है C, तो ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो A और C इक्वल होंगे, D और B इक्वल मेजर के होंगे। तो ये हुई हमारी पैरेललोग्राम से रिलेटेड सेकेंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, और दूसरी प्रॉपर्टी उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल मेजर के होंगे। तो अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ पर BEST नाम का एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो हमें इस पैरेललोग्राम के अंदर x, y और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x ये रहा, y ये रहा और z ये रहा, तो हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो, अभी हमने देखा BEST एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अंदर हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी? अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। तो x जो है, ये जो 100 है उसका अपोजिट है, अपोजिट एंगल है। तो अगर ये 100 है ये वाला एंगल, तो x कितना होगा? x इज इक्वल टू 100 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल वाली जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी वो। उसके बाद अगर ये z जो है, z को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, जो पास वाला एंगल होता है उसको एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। तो ये जो 100 वाला एंगल है, B वाला एंगल, उसका जो पास वाला एंगल है वो हो, एक है z और एक है ये T वाला एंगल। तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी बाद में आएगी, सप्लीमेंट वाली। तो उससे पहले x हमें मिल गया 100, और आप देखो ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये उसको इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। तो ये एंगल x और एंगल y क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये अगर 100 है तो y हमें 100 मिलेगा। सो x इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर तो आप लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और यहाँ पे लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करे, जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो ये जो एंगल बनते हैं इन दोनों एंगल्स को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दोनों एंगल, ये साइड वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो ये लाइन TS, तो एक लाइन TS और BZ पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स है, अपोजिट साइड्स है, और ये हो गई उसकी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, तो ये 100 है तो ये भी 100। चलिए, तो ये समझ में आ गया, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 100। तो अभी हमें फाइंड करना है z कितना होगा। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक दूसरी लाइन ऐसे हो, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं उनका एडिशन होता है 180 डिग्री, जिसको कहते हैं लीनियर पैर। लीनियर पैर, इन दोनों एंगल्स की पैर को कहते हैं लीनियर पैर। लीनियर पैर मतलब कि दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो ये z और y जो है वो लीनियर पैर है। एंगल z एंड एंगल y मेक्स लीनियर पैर। उसमें से एक 100 है तो दूसरा कितना होगा? 80 डिग्री। सो आप लिख सकते हो z, एंगल z एंड एंगल y, नहीं आप ऐसे लिख सकते हो एंगल y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पैर। रीज़न लिख सकते हो ब्रैकेट में लीनियर पैर, उसमें से y जो है वो 100 है, सो z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, सो z इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो इस तरह से आपने x फाइंड किया
फिर आपने y फाइंड किया एंड फाइनली z फाइंड किया, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी उसके ऊपर से। और यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, वो ये है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। देखो ये 100 है, ये 80 है, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। तो हुआ ना 180 डिग्री हुआ अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। जिन भी दो एंगल्स का, किसी भी दो एंगल्स का अगर एडिशन 180 डिग्री हो तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यस देखो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम होता है 180 डिग्री। तो देखो ये 100 ये 80, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। फिर ये 100 और ये 80, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, सो इसको कह सकते हैं आप सप्लीमेंट्री। ये 100 है तो ये 80 होगा, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री। सो एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम की 1, 2 एंड थर्ड प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी हमने देखी पैरेललोग्राम की। अब इसी के ऊपर से एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। इन पैरेललोग्राम RING रिंग मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये जो R है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड ऑल अदर एंगल्स। चलो तो अभी हमने जितनी भी प्रॉपर्टी सीखी है उनको इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करने में लगाओ। तो ये 70 है, हमें बाकी के तीनों ही एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो 70 का अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो आप लिख सकते हो एंगल R इज इक्वल टू एंगल N विच इज इक्वल टू 70। रीज़न क्या आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आप लिखोगे एंगल G प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी से देखी थी वही प्रॉपर्टी। तो G और N सप्लीमेंट्री है, मतलब कि 180 डिग्री है। तो ये 70 है तो एंगल G जो है एंगल G प्लस N 70 है। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे तो एंगल G मिलेगा 110। तो G मिल गया 110। और अगर G 110 है तो उसका अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कैसा होता है, इक्वल होता है। तो वो कितना होगा 110। सो G अगर 110 है सो एंगल G इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू 110। रीजन आएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम की जो 3 प्रॉपर्टी हमने देखी और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। अब एक और प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की जो कि है डायगोनल से रिलेटेड, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो कैसे होंगे। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करना। ये दो अगर डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, यहाँ पे इसी डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AC एंड DB इसके डायगोनल्स हैं और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O में। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे ये दोनों डायगोनल क्या हो रहे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो DO ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, एंड AO एंड OC ये वाला पार्ट इक्वल है। सो DO इज इक्वल टू OB एंड AO इज इक्वल टू OC। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब कि हाफ में डिवाइड करना, इक्वल में डिवाइड करना। बाइसेक्ट ईच, दो इक्वल पार्ट कर देना। सो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ये डायगोनल्स। ओके, तो ये हो गई एक और प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की डायगोनल से रिलेटेड। और उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 6। सो HELP इज़ अ पैरेललोग्राम
लेंस जो भी है वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, ये 4 का मतलब है 4 सेंटीमीटर। सो गिवन दैट ओ ई इज इक्वल टू 4 एंड एच एल, टोटल एच एल जो है इज 5 मोर देन पी ई, एच एल जो है इज 5 मोर देन पी ई, एच एल पी ई से 5 ज़्यादा है। तो आप लिख सकते हो एच एल इज इक्वल टू पी ई प्लस 5। ओके, सो फाइंड ओ एच, हमें क्या फाइंड करना है, ओ एच ये फाइंड करना है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है एच एल, तो एच ओ या ओ एच जो है वो एच एल का हाफ होगा, तो अगर हमें एच एल मिल जाएगा तो ओ एच भी मिल जाएगा। हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना कि जो डायगोनल है वो हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। और हमें दिया हुआ है एच एल, एच एल मिल जाएगा तो उसका हाफ पार्ट ओ एल या ओ एच भी मिल जाएगा, राइट। ओके, तो हमें एक और चीज़ पता है कि पी ई डायगोनल जो है उसमें हमें सिर्फ ओ ई दिया हुआ है, ओ ई 4 दिया हुआ है, तो पी ओ भी 4 होगा। तो टोटल पी से लेके ई तक 4 + 4 8 हो जाएगा। तो हमें ये तो मिल गया, पी ई इज इक्वल टू 8 + 5, सो एच एल, तो एच एल इज इक्वल टू 8 + 5 जो कि होता है 13। तो एच एल 13 हुआ, तो 13 का हाफ है ओ एच, तो ओ एच इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 2, 13 का हाफ, सो विच इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, जो कि हमें चाहिए था, जो हमें फाइंड करना था, ओ एच ही हमें फाइंड करना था। तो ओ एच होगा 6.5। इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, डायगोनल वाली, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, उसी से हमने इसको सॉल्व किया एग्जाम्पल नंबर 6 को। चलिए, इसके बाद है एक्सरसाइज 3.3 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।